चंदनवन के जंगलों में एक सियार अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपनी मान में रहता था। वह बहुत ही ज़्यादा आलसी था। दिन भर सोते रहना और सुहाने सपने देखना उसका पसंदीदा शौक था। वह खाने के लिए भी अपनी पत्नी पर आश्रित था। सुनो जी, अब उठ भी जाओ। कब तक यूं सोते रहोगे? जाके खाने के लिए कुछ लेकर आओ, बच्चे भूखे हैं। अरे भगवान, क्यों जगा दिया मुझे? आज तो मैं सपने में शेर का शिकार करने जा रहा था कि इतने में तुमने जगा दिया। शेर का शिकार? हाँ, एक खरगोश तो मान नहीं सकते तुम। चले हो शेर का शिकार करने? अरे मेरी दुलारी, गुस्सा क्यों होती हो? आज तुम शिकार पर चली जाओ, मैं कल चला जाऊंगा शिकार पर। नहीं नहीं, तुम आज ही जाओ। यदि नहीं गए तो मैं बिल्ला सियार के साथ ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी। और फिर सियार शिकार के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसका पुराना दोस्त लकड़बग्गा मिल जाता है। अरे दोस्त, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ। क्यों मजाक कर रहे हो? जाके सपने देखो तुम तो, ये तुमसे ना हो पाएगा। और लकड़बग्गा आगे बढ़ जाता है। ये साला अपने आप को बड़ा शिकारी समझता है। हाँ। चलते चलते रास्ते में एक मोटा ताजा हिरन मिल जाता है। अरे, ये हिरन तो बहुत मोटा ताजा है। यदि मैं इसका शिकार कर भी लूं तो इसको अपनी मान तक ले जाते जाते मेरी हालत खराब हो जाएगी। चलो, इसको बाद में देखते हैं। और फिर शेर आगे बढ़ जाता है। इस बार उसको कौवे की आवाज़ सुनाई देती है। ये साला कौवा, आज इसको ही शिकार बनाता हूँ। लेकिन यदि मैं इसके पास गया तो ये तो पहले ही उड़ जाएगा। फालतू में मेहनत क्यों करना। और फिर शेर फिर से आगे बढ़ जाता है। चलते चलते शाम हो चुकी थी और शेर को अब तक कोई शिकार नहीं मिला। क्या करूं? यदि खाली हाथ गया तो पत्नी जान ले लेगी। क्या करूं? आज तो बुरा फंस गया। तभी उसको झाड़ियों में एक खरगोश दिखाई देता है और वह झट से उस खरगोश को शिकार बना लेता है और अपनी मान तक ले जाता है। देखो भाग्यवान, मैं खरगोश लेकर आया हूँ। बस खरगोश ही मिला तुमको? इससे तो ना मेरा पेट भरेगा और ना ही बच्चों का। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं तो बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके और अब भुगत रही हूँ। नाराज मत हो भाग्यवान, कल पास के गांव में जाकर वहाँ कोई ना कोई शिकार जरूर ढूंढ लाऊंगा। अब मैं सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। और फिर शेर सोने चला जाता है। अब जाओ पास के गांव में और जरा संभल कर जाना, कहीं आलस के चक्कर में खुद ही यहाँ शिकार हो जाओ। और फिर शेर गांव के लिए निकल जाता है। यहाँ तो कोई जानवर नहीं दिख रहा। अब किसको अपना शिकार बनाऊं? तभी शेर को बच्चे की रोने की आवाज आती है। अरे, ये तो कोई इंसानी बच्चा रो रहा है। और फिर शेर घर के पास जाकर दिखता है। रो नहीं मेरे बच्चे, नहीं तो मैं तुमको उस शेर की गुफा में छोड़ आऊंगी। शेर ये सब सुन लेता है। अरे, ये क्या? ये तो मेरी गुफा में खुद अपने बच्चों को छोड़ने वाली है और मैं फालतू ही यहाँ आ गया। ऐसा करता हूँ, मैं अपनी गुफा में ही इसके बच्चे के आने का इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही वह बच्चा लेकर आएगी मैं इसको तुरंत दबोच लूँगा। चलो, अब गुफा में ही चलकर आराम किया जाए। आज फिर खाली हाथ आ गए तुम। कहाँ है मेरा शिकार?
शिकार? शिकार बस आने ही वाला है। कुछ देर और इंतज़ार कर लो तुम। मैं पहले ही कह दे रही हूँ, यदि आज कोई शिकार नहीं मिला तो मैं एक घर छोड़कर चली जाऊँगी। और फिर दोनों उस शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं। बहुत समय बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं आया और फिर सियार ने शियारनी को सारा मामला समझा दिया। तुम बेवकूफ़ के बेवकूफ़ ही रहोगे। अब जाओ और शिकार ढूंढ कर लाओ। जैसे ही सियार गांव में पहुंचता है, एक किसान उसको देख लेता है और उसकी बहुत पिटाई करता है। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस आ जाता है। अब सियार को अकल आ चुकी थी। इतना पिटने के बाद अब सियार को अकल आ चुकी थी। भाग्यवान, तुम सही कह रही थी। सपने देखने में कोई फ़ायदा नहीं, यदि उन पर अमल ना कर सको तो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और फिर दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं।